बहुत समय पहले एक नगर में राजा सोम अपनी अपूर्व सुंदरी रानी अनुष्का के साथ रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम था और जीवन बेहद सुखमय बीत रहा था। एक दिन महल के बगीचे में बैठे हुए उन्होंने आम के पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय, बताओ तो सही, यह दोनों नर हैं या मादा? रानी ने हंसकर कहा, निश्चित ही एक नर है और दूसरी मादा। राजा ने चकित होकर पूछा, तुमने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? रानी ने उत्तर दिया, जिन्हें दिल से प्रेम होता है उन्हें दूसरों का प्रेम तुरंत पहचान में आ जाता है। राजा उसकी समझ पर मुग्ध हो गए। लेकिन हर सुखमय जीवन में समय समय पर कठिनाइयां आती ही हैं। दरबार में कुछ मंत्री राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। वे चाहते थे कि राजा कमजोर पड़े और शासन की बागडोर उनके हाथ में आ जाए। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रानी अनुष्का पड़ोसी राज्य के राजकुमार से गुप्त रूप से मिली है। धीरे धीरे यह झूठा झर राजा के मन में भी उतरने लगा। राजा सोम को यकीन नहीं होता था, परंतु बार बार बातें सुनकर उनका मन विचलित हो उठा। एक दिन उन्होंने रानी से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो? रानी ये सुनकर आहत हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, राजन, मेरा प्रेम सच्चा है। यह जीवन केवल आपके लिए है। यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मुझे परीक्षा लेने दें। राजा मौन रहे। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया और राजा सोम रणभूमि में डटकर लड़े। रानी अनुष्का ने भी किले की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सिपाहियों को प्रेरित किया और भोजन पानी की व्यवस्था की। जब युद्ध समाप्त हुआ, राजा ने देखा कि रानी ने अपनी जान की परवाह के बिना उनके राज्य और सम्मान की रक्षा की। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन दरबार के षड्यंत्रकारी मंत्री हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने राजा को उकसाया कि रानी को दोषी साबित करने के लिए कठोर दंड दिया जाए। राजा का मन फिर से डगमगा गया। उन्होंने रानी को दरबार में बुलाकर कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो अग्नि परीक्षा देकर अपना सच सिद्ध करो। रानी ने बिना झिझक यह स्वीकार कर लिया। अग्नि परीक्षा का दिन आया। विशाल मैदान में लकड़ियों का ढेर सजाया गया और उसमें आग जलाई गई। रानी अनुष्का शांत मन से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। चारों ओर खामोशी छा गई। अचानक अग्नि की लपटें ठंडी हो गईं और रानी पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकल आई। पूरा नगर जय हो मां के नारों से गूंज उठा। लोगों ने देखा कि सच्चा प्रेम और पवित्रता कभी हार नहीं सकती। राजा सोम अपनी गलती पर शर्मसार हुए। वे रानी के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम को समझने में देर कर दी। रानी ने उन्हें उठाकर कहा, राजन, प्रेम में संदेह की कोई जगह नहीं होती, परंतु अब यह सब पीछे छूट गया। दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को क्षमा किया। इस घटना ने राज्य के लोगों को भी एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझ लिया कि झूठ और षड्यंत्र क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और विश्वास हमेशा विजय पाते हैं। राजा सोम ने दरबार से षड्यंत्रकारी मंत्रियों को निकाल बाहर किया और घोषणा की कि अब से शासन में केवल न्याय और सत्य ही सर्वोपरि होंगे। राजा और रानी का प्रेम पहले से भी गहरा हो गया। उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। लोग कहते हैं कि उनके राज्य में हरियाली, समृद्धि और शांति लौट आई। इस कथा से यही संदेश मिलता है, सच्चा प्रेम चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से क्यों ना गुजरे, अंततः विजयी होता है।